स्टेज इन टाइम्स सेव्स नाइन कहते हैं कि वक्त पर काम कर लेना चाहिए, तभी इंसान किसी मंजिल तक पहुंचता है। और अगर वक्त पर काम ना किया जाए और कोई मशवरा भी आपको टाइमली ना दे तो यकीनी तौर पर ख़राबी और तबाही मुकद्दर बन जाती है। आज से 8 महीने पहले एक वीडियो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश नहीं हुई थी, उसके इब्तदाई दौर चल रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस पेश होगी या नहीं, और अभी ये भी तय नहीं हुआ था कि मुस्लिम लीग नवाज़ इसका साथ देगी या नहीं देगी। तो उस वक्त एक मैंने वीडियो की थी जिसमें ये कहा था कि नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी अगर अपनी सियासत बचाना चाहती है तो नो कॉन्फिडेंस से दूर रहे। लेकिन जनाब नवाज़ शरीफ साहब कब सुनते हैं, वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा अपने पाँव पर मार लिया। अब जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हालत यानी नवंबर में और जो कुछ आजकल चल रहा है, उसकी कुछ 2 महीने पहले एक वीडियो की थी जिसमें ये जिक्र किया था कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो बेसिकली वो नहीं कह रहे बल्कि नवाज़ शरीफ को निशाने पर लेना। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की अगर पार्टी पंजाब में ज़ीरो हो जाएगी तो बकाया तमाम चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं। इसके लिए आप डॉक्टर शाहिद मसूद को पकड़ लें, उनको छोड़े मत, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर जब से अपडेट हुआ है वो बड़ी अपडेट खबरें देते हैं। लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि वो एक पुराने सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। लोग उनकी बात पर तवज्जो भी देते हैं। तो वो पिछले कोई 8-10 महीने नहीं बल्कि साल 1.5 साल से, बल्कि मेरे ख्याल में जब से इमरान खान साहब आए, नहीं, उससे भी पहले जब वो पीटीवी को छोड़ते हैं, जब उनको पीटीवी का एमडी बनाया गया था, अगर आप याद करें कि वो पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 का। जैसे अमेरिका किसी भी मुल्क में हुकूमत गिरानी हो, बनानी हो, तब्दील करनी हो तो उसके लिए वो कई दहाइयाँ पहले काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके हाथ थिंक टैंक है। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीखा कि उसके पास थिंक टैंक होने चाहिए। उन्होंने जो 2050 में करना है उसकी मनसूबाबंदी 2025 में करेंगे तो 2050 में उस पर पहुँचेंगे। फिर वो अपने आने वाले नए लोगों को ट्रेन करते हैं कि हमने कौन सा प्लान कब का बनाया हुआ है और उस पर कैसे अमल पैरा होना है। फिर आने वाले नए लोग उस पर अमल करते हैं और करते करते वो 10-15-20 साल बाद वो अपने प्लान को अमली जामा पहना लेते हैं। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जब पीटीवी की एमडी शिप छोड़ दी, यानी उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अभी जा रही है और आज गई कि कल गई, ये कहानियाँ वो रोज़ सुनाते थे। तो उनको तरह तरह की फीड मालूमात नहीं, उनको अंदर की कहानियाँ बस आउटलाइंस में बताई जाती थी कि आपने ये जाके बोलना है। तो वो क्या बोलते रहे, कल तक बोल रहे थे, आज भी फिर बोलेंगे, अभी आने वाले दिनों में भी वही कहेंगे कि ये निज़ाम धड़ से गिर जाएगा। इर्द गिर्द के ममालिक के हालात पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान के काम को डिफ़ाइन करेंगे और पता चलेगा कि इस निज़ाम में कुछ नहीं और यूँ सब कुछ ज़मीन पोस हो जाएगा। हम उस वक़्त ये सोचते थे कि ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कौन सी ऐसी नई गिद्दड़ सिंगी ला रहे हैं, लेकिन ये हम पर आश्कार हो गया जब कासिम सूरी ने कौमी असम्बली की वो नो कॉन्फिडेंस मोशन बग़ैर किसी इख्तियार के, बग़ैर किसी कानूनी ज़ाब्ते के ख़त्म ही कर दी। तो पता चला कि इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर भी नए नए तरीके तलाश किए जा सकते। किसी तरह की आइन से इनहराफ कर लें, फिर उसको अदालत में ले जाएं और अदालत उसके ऊपर बैठ जाए, वैसे ही जैसे कासिम सूरी के केस में 4.25 साल तक बैठी थी, बल्कि अभी भी बैठी हुई है कि कासिम सूरी का वो जाली था इंतखाब या उसका जाली नहीं था तो वैसे जाली, क्योंकि उसमें से 65,000 जाली वोट निकले थे। तो आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ भी कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई फ़ैसला नहीं करेगी, और पार्लियामेंट वो जिसमें से एक पार्टी यानी नवाज़ शरीफ को निशाने पर ले दिया जाए और आने वाले इंतखाबात में वो कोई सीट ना जीत सकें या 1-2 सीटें हों, तो प्रैक्टिकली वो सियासत में कुछ नहीं कर सकेंगे। रहा सवाल इमरान खान साहब का, तो वो तो पहले ही कह रहे हैं कि चाइना का निज़ाम बहुत अच्छा है, सऊदी अरब का निज़ाम बहुत अच्छा है, इसमें जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास कुछ काम करने की अथॉरिटी होती है, मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं थी, लोग कुछ और थे, वो आगे गायब हो जाते थे, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। तो ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को वो बताया हुआ निज़ाम इस वक्त धड़ाम से गिर चुका है। गिर कैसे चुका है कि पार्लियामेंट देखें तो बेतौकीर हो चुकी है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब की पार्टी नहीं। हालांकि उनको बहुत दफ़ा लेपा पोती करके कहा गया कि आप कौमी असम्बली में चले जाएं, लेकिन क्योंकि वो एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है कि उन्होंने नहीं जाना, तो वो वहाँ पर नहीं गए। फिर
शहबाज शरीफ को लाया गया, इसलिए लाया गया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर इमरान खान साहब वो ज़बान दराजी करें कि जनाब नवाज़ शरीफ को छठी का दूध याद आ, नहीं छठी का भी नहीं, मेरे ख्याल में उनको कोई और ही दूध याद आ जाए कि उन्होंने कैसी कैसी बकवासात अपने दौर में की थी, तो उन्होंने पे बैक तो करना ही था। तो यूँ नवाज़ शरीफ साहब को अब आउट कर दिया गया। उनके आने से ना आने से, इलेक्शन लड़ने से ना लड़ने से, मौजूद होने से, गायब होने से, प्लेटलेट्स करने से, ये हैं वो ज़राए कुछ भी कहने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ट्वीट किया कि वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद, लेकिन वो रास्ते से ही किधर जनाब खुदक गए, वो लंदन चले गए और वो अपने भाई से मशवरा करने गए अब मैं क्या करूँ। ये आर्मी के चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ एक ववेला, एक शोशा है, इसमें कुछ नहीं होना, क्योंकि वहाँ एक सेट प्रोसीजर है कि 4 नाम भेजने हैं और उनमें से एक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया जाता है कि आपने किसको लगाना है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की क्या ज़रूरत है वो कहे मैं इसमें से सिलेक्ट करूँगा 4 में से एक, वज़ीर-ए-आज़म नहीं सिलेक्ट करता। वज़ीर-ए-आज़म को बताया जाता है कि हमने आपको फेस सेविंग देने के लिए, यानी मुंह छुपाई, वो जैसे दुल्हन को मुंह दिखाई देते हैं ना, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म को मुंह छुपाई, यानी आपको फेस सेविंग हम दे रहे हैं, तो बस ये 4 नाम भेजें, इसमें से जनाब ये मैंने उंगली रखी है ना इस नाम पे, इसको जनाब आपने चीफ बना देना। तो बस वज़ीर-ए-आज़म साहब उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, फिर वो उनको स्टार लगते हैं तो बस जनाब वो चीफ हो जाते हैं। ये एक बस यानी लगी लिपटी नहीं है इसमें कुछ, बस ये सीधी सीधी दास्तान। फिर सऊदी अरब और चीन ने तो इस वक्त साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अपना निज़ाम बदले, क्योंकि देखिए वो MBS यानी शहज़ादा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं उस वक्त जिस वक्त मरी रोड पे और इस्लामाबाद में उधम मचने वाला है, तो वो ये 18-19 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि इस निज़ाम को बदलाना है। इमरान खान साहब उसके लिए एक मोरे का किरदार अदा कर रहे हैं। जो हमें कहते हैं हकीकी आज़ादी, हमको गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। तो जनाब वो आपके लिए ऐसा निज़ाम लाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाला निज़ाम होगा जिसमें चलेंगे। हमें खैर उससे भी कोई गरज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं कि जी आप पंजाबी में कि आप सिरांदी सो जो या पवांदी सो जो, वो चरपाई होती है ना, उसके एक तरफ सो जाएं जो दूसरी तरफ सो जाएं, लक दरमियान में रहते हैं। तो जो लोग काम करके रोज़ाना अपना रिज़्क कमाते हैं उनकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क के निज़ाम में अगर इस तरह की बेतुकी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि हम निज़ाम को ठीक कर रहे हैं, तो 2018 में इमरान खान को ये इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई तो क्या निज़ाम या मुल्क तरक्की कर गया, या उससे पहले नवाज़ शरीफ को लाई तो क्या मुल्क तरक्की कर गया, या जो 90s की सियासत में वो हार्स ट्रेडिंग और जनाब क्या क्या तूफ़ान बर्पा होते थे, तो उससे मुल्क ने कोई तरक्की कर ली। फिर परवेज़ मुशर्रफ आ गए तो कोई तरक्की कर ली। ये सरकारी मुलाजम हैं जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनाब ये बात तय होगी, वाह 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 वाह, पूरी कौम के कान ऐसे खड़े हो गए जैसे वो शिकार के लिए, आई एम सॉरी, वो कुत्ते के कान नहीं खड़े होते, पूरी कौम के जनाब कान खड़े हो, वो तो कोर कॉन्फ्रेंस क्या है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें यह फैसला होगा। वो सरकारी मुलाजिम है, वो उसमें अपने दिफा के मामलात के ऊपर, क्योंकि ये उनका फील्ड है, ये उनका काम है, उस पर काम करें। बकाया सियासत में उनका क्या ताल्लुक है कैसे, लेकिन सारे उस पर जनाब लगे। इमरान खान सब भी उस पर, क्योंकि ये दिखानी सज्जी है, मारनी खब्बी है, ये हकीकत है। दिखा वो ये रहे हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से लड़ झगड़ रहा है और ये हो रहा है, पता नवाज़ शरीफ का साफ कर रहा है, क्योंकि इससे नवाज़ शरीफ की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी, और फिर जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान जनाब उसमें से हर जगह से जीतेगा, और जब जीतेगा तो फिर वो कहेगा जी मैंने इस पार्लिमानी निज़ाम में ये तब्दीली करनी, मैं तो अभी वोट लेकर आया। तो फिर कौन होगा जो उसके सामने खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो यूँ पाकिस्तान का निज़ाम बदलें, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मतलब वैसे ही जो वज़ीर-ए-आज़म सामने दिखाने के लिए दुनिया को, प्रैक्टिकली तो वो नहीं है, तो वो लंदन गया अपने भाई के साथ कि भाई जी हुण की करिए, हुण तो साड़ी जमात ही बिल्कुल डुब चली, क्योंकि ऐसी ही सूरत हाल उनको दरपेश। तो बेसिकली जो मैंने वीडियो 2 महीने पहले कही थी कि इमरान खान बहाना है, असल में नवाज़ शरीफ निशाना है, क्योंकि नवाज़ शरीफ की पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो कांटा साफ हो जाएगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने कहा था आपको हिसाब देना होगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करके ना वो पुरानी तनख्वाह पर चले गए। तो यूँ सत्य खैरा यानी हर तरफ से रास्ते साफ़ हो गए। रास्ते साफ़ हुए तो अब परवेज़ रशीद की जो वीडियो लाई गई है
وہ بتایا گیا کہ جناب آپ کے دن پورے ہو چکے. اب کون ہے جو مسلم لیگ نواز کو پرویز رشید کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یہ بہت صاف جماعت ہے, اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ وہ سارے پاکستانی, وہ کیا کہا تھا شاہ محمود قریشی نے آئی جی کی وردی کے اوپر؟ تو جناب سارے پاکستانیوں کے اوپر یہی کہنے کی ضرورت ہے جو کہتے تھے یہ تو جناب پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے. یہی نواز شریف کو 90s میں, ارلی 2000 میں یہی کہتے رہے نا. پھر اس کے بعد 2013 میں بھی اس کے لیے بڑی بڑی لوگ گفتگو کرتے تھے, ابھی کل تک کر رہے تھے, تو سارا کچھ اس کا ماشاء اللہ زمین بوس ہو گیا. تو اب پاکستانی عمران خان کے لیے کوشاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ اپنا نیا نظام کو بنانا چاہتی ہے. یہ بھی نظام اسی طرح گرے گا جیسے یہ سارا پچھلا شہباز شریف, نواز شریف, عمران خان کا بنایا ہوا سب کچھ گرا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیا شوشہ کہ نئی ایبسلوٹ اتھارٹی کے ساتھ کوئی ملک کا صدر ہو جس کو ہم ڈیل کریں, اور جو ڈیل کریں دوسروں سے, اور پھر ہم بہتر طریقے سے نظام چلائیں. تو اس نظام نے بھی کچھ سال 2 سال نکالنے, دھڑام سے وہ بھی گر جائے گا, اور ایسے گرے گا کہ دانت کسی کے منہ میں نہیں رہیں گے. جیسے ابھی لوگ باہر سڑکوں پر نکل کر نعرے لگا رہے ہیں, پھر لوگ جو ہے نہ جانے کس جگہ جا کے نعرے لگائیں گے, کیونکہ آبادی جب تیزی سے بڑھ رہی ہو اور لوگوں کو روزگار دستیاب نہ ہو تو آپ ایبسلوٹ اتھارٹی کے ساتھ کوئی حکومت نہیں چلا سکتے. لوگوں کو حکومت کے معاملات میں شامل کریں تبھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سیکھتے. برِ صغیر کی تاریخ دیکھ لیجیے, یہاں لاتوں کے بھوت ہیں, انہوں نے کبھی باتوں سے نہیں سیکھا, وہ لرن ہی نہیں کرتے. کیونکہ جب ان کو ٹھڈے پڑتے ہیں, جیسے آقا انگریز جو ہے وہ یہاں پر آ گئے تو ٹھڈے مارتے تھے, تو سارے بالکل صحیح چلتے تھے, اور بیچ میں انہوں نے اپنے مخبر بھی رکھے ہوئے تھے. تو ابھی بھی مخبر موجود ہیں اور آنے والے وقت میں بھی دستیاب ہوں گے. بس تھوڑا انتظار کریں اور سوچیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ تباہ کن نظام یا منصوبہ اب سامنے آشکار ہو رہا ہے, اور تقریباً ہو گیا. تو ڈاکٹر شاہد مسعود کو روز سنیں اور اس کو پکڑیں کہ یار یہ تمہیں کون نئی نئی ترکیبیں بتاتا ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں ایف آئی آر میں فلاں مجرم کو پکڑ لیں تو پھر پورا پلان پتہ لگ جائے گا. تو ڈاکٹر شاہد مسعود کو پکڑ لیں, اسے کہیں یہ تمہیں کون بتا رہا تھا اتنے سالوں سے کہ یہ نظام خود بخود گر جائے گا, پھر ویسا ہوگا, پھر ویسا ہوگا. تو بالکل ویسے ہی ہو گیا. تو یوں یہ تجزیے وہ نہیں ہوتے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ان کو کلو دیے جاتے ہیں, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کیا بات کریں. بس پاکستان کے ساتھ 75 سال سے کھلواڑ جاری ہے, اور خیر سے یہ جاری رہے گا جب تک کہ یہاں کے لوگ تعلیم حاصل کر کے خود نہیں سمجھتے کہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کس طرح لگایا جاتا ہے. ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.